जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी 22 दिसंबर 2024 को जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा कराई थी, बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक परीक्षा, इसका इनिशियल आंसर की जारी कर दिया है। इसके पहले भी, और जब पेपर हो गया था उसके पहले भी और पेपर के बाद भी तमाम बच्चों के मन में डाउट था कि कितने नेट करेक्ट क्वेश्चंस के आसपास होनी चाहिए कट ऑफ, कितने के आसपास, ये मान करके तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि मेंस के लिए भी तैयारी करना है। ठीक है, आगे की रणनीति क्या हो, एक कट ऑफ से अगर कम नंबर आ रहा है तो फिर आगे क्या करें। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ अपना पोल भी कराया था। लगभग इस पर 4,000 लोगों ने अब तक इस पर वोट किया है। दोनों चैनल मिला के 4,4500 के लगभग लोगों ने वोट किया है। तो एक कंक्लूजन निकल के सामने आया। तमाम इस परीक्षा में बहुत समय से लगातार हम लोग बने हुए हैं, है ना। तो अगर जिन बच्चों का 75 नेट के आसपास क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनको सब कुछ छोड़ करके मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली कैटेगरी हम उन बच्चों की रखते हैं जिनके 75 नेट करेक्ट सही हो रहे हैं। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी का एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा 76, ईडब्ल्यूएस का एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा 76 नेट करेक्ट, SC ST का घटा लीजिएगा 70 के आसपास, 70 नेट करेक्ट हो रहे हैं। तो आपको किसी भी कीमत पर अब मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, पहली चीज़, है ना। क्योंकि देखो, बिना फुल फ्लो तैयारी किए काम नहीं बनने वाला। बिना मेंस अगर पता चला कि आप अभी तैयारी में नहीं लग रहे हो, ठीक है, तो जब तक रिजल्ट का वेट करोगे तब तक आपका अच्छा खासा समय उसमें बीत जाएगा। ठीक है, और आज ही सवेरे जब हम लोग ऑफलाइन सेंटर पे आज मेंटरशिप चल रही थी, तो आज 3-4 बच्चे ऐसे आए थे जिसमें से एक बच्चा तो पिछले साल मेंस दिया था तो उसके 450 नंबर ही आए थे। 1600 जो मेंस का पेपर होता है उसमें 450 नंबर मात्र आए थे। ठीक है, बार बार यही गलती होती है कि हम लोग प्री पास की रणनीति बनाते हैं और प्री के बाद मेंस की तैयारी के लिए सोचते हैं, जबकि ये गलत रणनीति होती है। तो जिन बच्चों के 75 नेट करेक्ट क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको अपने तैयारी में लग जाना चाहिए मेंस की। अब बात आती है कि जिनके जनरल में जिनके कम आ रहे हैं, 75-70 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, अब वो लोग क्या करें। देखो, 70 से कम भी आ रहे हैं तो अभी सवेरे भी मैंने इस चीज़ को बताया था, फिर से वही चीज़ दोबारा दोहरा रहा हूँ। अभी आप प्री की तैयारी करोगे नहीं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप, चूंकि 70 आ रहा है तो नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल है, सत्यता यही है कि 70, अगर 70 से कम नेट आ रहा है तो अभी मेंस की कॉल लगभग थोड़ी सी मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में आप अभी प्री की तैयारी करोगे नहीं और 25 की परीक्षा का डेट अभी निर्धारित है नहीं, तो ऐसे में आप परीक्षा से, मतलब आपकी तैयारी बाधित हो जाएगी। आपको भी 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन आराम कर लीजिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों के बीच घूम आइए, है ना, मूवी वगैरह देख आइए, थोड़ा सा मन हल्का करके आपको भी मेंस की तैयारी पे भिड़ जाना चाहिए, विशेषकर GS5 और GS6। क्योंकि आपने देखा होगा 2023 की मार्कशीट में कई ऐसे बच्चे थे जिनका रैंक निर्धारित करने के साथ साथ सिलेक्शन निर्धारित करने में GS5 और 6 ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो GS1, 2, 3 पहले, उसका GS4 और 5, 6, इसको लेकर के आप एक फुल फ्लेज, मैं एक फुल फ्लेज वीडियो भी लेकर के आऊँगा, बहुत बढ़िया से फुल फ्लेज तैयारी आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए फुल फ्लो में। ठीक है, 10 दिन बाद करिए, लेकिन करिए। बहुत ज़्यादा देर करेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई बाधित होगी, फिर आप प्री के लिए पढ़ाई करेंगे और प्री के बाद फिर आपके हाथ में रहेगा यार, प्री के बाद जो मेंस होता है वो आपके सही से तैयार है नहीं। तो इसलिए बार बार गलती, जो प्री की पास करने की रणनीति होती है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, फाइनल सिलेक्शन की, न कि केवल प्री पास करने की। तो उसके लिए मेंस में मेहनत आवश्यक है। ठीक है, रही बात कैसे तैयारी करनी है, तो क्या करना है, सिंपल और सिंपल यूपीएससी के PYQ, है ना, और पीसीएस के PYQ, यूपीएससी के सिंगल लाइनर PYQ और पीसीएस के PYQ 2018 के बाद के, ये सारे आपको लगाना चाहिए, जैसे हम लोगों ने ध्रुव बैच में अपने कराया है। ठीक है, ध्रुव बैच में हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली GS1 to 6 पूरा क्वेश्चंस के माध्यम से खत्म कर दिया। GS5, 6 के लिए एक हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। तो अब कम से कम ये वीडियोस के माध्यम से, चाहे अपने PYQ के माध्यम से, आपको मेंस की तैयारी पे लग जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने इस संदर्भ में भी चेताया था जब प्री में घटना चक्र वाली रणनीति आ रही थी कि घटना चक्र के लिए करंट अफेयर, नो डाउट हम लोगों ने भी घटना चक्र का करंट अफेयर पढ़ाया था। एक तो विद्यार्थियों की मांग भी थी कि घटना चक्र के करंट अफेयर को कंप्लीट, मतलब पूरा कराया जाए। दूसरा, लेकिन हम लोग, आप हमारा पुराना वीडियो देखिएगा, कई बार मैं उसका लिंक भी शेयर करा दूंगा। पुराने वीडियो में हम लोग बार बार बोलते थे मेंस के लिए तो विजन की मंथली मैगजीन आवश्यक है और इन डेप्थ एनालिसिस, जैसा यूपीएससी, जैसा इस बार यूपीपीसीएस ने हमने क्वेश्चन में पूछा था, तो हम लोग बार बार उस चीज़ को बार बार बोलते थे कि करंट के लिए विजन करिए, क्योंकि इन डेप्थ अब जरूरी हो रहा है। ठीक है, समय की मांग है, आपको रटा रटा उनको प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहिए, उनको ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जो बदलते संदर्भ में तुरंत निर्णय लेने में सक्षम हो, और ये पेपर नो डाउट ऐसा पेपर ही था।
ठीक है, जिसमें रटा रटाया वाले का जो लगातार रिपीट हो रहे हैं उनको दिक्कत होने वाली थी। तो इन दिक्कत से बचने के लिए अभी भी समय है। तो अब जब मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं तो विजन की मंथली मैगजीन में जल्दी जल्दी उसको, क्योंकि उसमें इन डेप्थ होता है, तो आप उसको जल्दी जल्दी उसको कवर अप करने का प्रयास करिए। या एक काम ये कर सकते हैं कि मेंस 365, अभी यूपीएससी की परीक्षा हुई थी तो मेंस 365 आई थी, तब तक के लिए क्या करिए, मेंस 365 को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मेंस 365 को एक बार कंप्लीट कर लीजिए ताकि मेंस में आपको दिक्कत ना हो। अब तक का तो कम से कम आपका कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो कंक्लूड करूंगा इस वीडियो को, मैं इस वीडियो को समाप्त करूं तो जिनका 75 नेट के आसपास जनरल में सही हो रहा है, नेट क्वेश्चन सही हो रहा है, उनको मेंस की तैयारी करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। मैं बार बार इसको जोर दे करके बोल रहा हूँ। जिनका 70 से कम है वो 10-5 दिन इंतजार कर लें, बाद में कर लेंगे, लेकिन उनको भी मेंस की तैयारी पे अपना अभी भिड़ जाना चाहिए, क्योंकि अभी प्री पढ़ेंगे नहीं, मेंस की तैयारी कर लें। साथ ही साथ जब फाइनल रिजल्ट आ जाए, मान लीजिए रिजल्ट आया और नहीं हो रहा है, तो उसके बाद एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज के साथ अपने तैयारी को अभी से लगना चाहिए। क्योंकि देखो, भले हमको लग रहा है कि अक्टूबर में होगा, अगस्त में होगा, पता नहीं कब होगा, अभी तो डेट भी नहीं है, ये समय अपने पास बहुत है, लेकिन समय कब बीत जाएगा ये पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, और गलतियों से आदमी सीखता है, गलतियां करके आप एक बार गलती आप कर चुके हैं, दोबारा वही गलती मत करिए। ठीक है, तो मेंस की तैयारी में लगिए। और भी कोई डाउट्स हो इसके संदर्भ में या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के संदर्भ में तो आप एक बार कमेंट में बताइएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो का कंक्लूजन यही रहा, जिनका 75 नेट के आसपास कट ऑफ नेट क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेंस की तैयारी करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।